कंपाउंड इंटरेस्ट। दिख रहा है? धुंधला दिख रहा है ना? जल्दी बैठो, जल्दी। ठीक दिख रहा है? चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट का दूसरा भाग है। पहला साधारण ब्याज था और दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज देना। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है? ब्याज पर ब्याज देना। ब्याज पर ब्याज जो लिया जाता है जिस ब्याज से, उसी को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज पर ब्याज देना ही क्या कहलाता है? चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। कभी सुने होंगे कि बिजली बिल चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। ठीक है, कभी सुने होंगे कि बिजली बिल 200-250 रुपया होते होते कभी 2-3 हज़ार रुपया, 5-7 हज़ार रुपया हो जाता है। कारण क्या है? वो ब्याज पर ब्याज जोड़ता है। मान के चलिए पहला महीना 10 रुपया हुआ तो दूसरा महीना 10 प्लस वो जो है दोनों मिलके हो रहा है, जिसके कारण वही कहलाता है ब्याज पर ब्याज होता है। बैंक में ब्याज पर ब्याज लिया जाता है। ठीक है, लेकिन साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता है। अगर आप हजारों वर्ष तक रखेंगे उस पैसे को, तो पहला वर्ष अगर 200 रुपया बढ़ रहा था तो लास्ट वाला 1000वां वर्ष भी 200 रुपया बढ़ेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। पहला साल अगर 100 रुपया है तो दूसरा तीसरा साल कुछ भी हो सकता है, 500-700 रुपया तक हो सकता है ब्याज आपका। तो इसमें ब्याज पर ब्याज होता है। इसका थोड़ा इंट्रो करवा देते हैं जो बार बार यूज करेंगे। ये कीवर्ड है, की पॉइंट जिसको कहते हैं, की पॉइंट, उसके बारे में जो हम साधारण ब्याज में भी बात किए थे। इसके बारे में साधारण ब्याज में भी बात किए थे। वही होता है कि कीवर्ड होता है जिसमें से प्रिंसिपल होती है, जिसमें प्रिंसिपल होती है। पी मतलब प्रिंसिपल होता है जिसको कहते हैं मूलधन। मूलधन को क्या कहेंगे? बार बार हम मूलधन को प्रिंसिपल पी कहेंगे। मूलधन को प्रिंसिपल पी कहेंगे। उसके बाद आपका दर की बात आती है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा हम लगाते हैं, कितना पैसा लगाते हैं, वो कहलाता है मूलधन। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा लगाते हैं उसी को दर कहते हैं। दर को रेट ऑफ इंटरेस्ट आनी यार, ये हमेशा परसेंटेज में होती है। और टाइम, टी, समय को टी कहेंगे, टाइम कहेंगे। टाइम हमेशा वर्ष में लिया जाता है जब तक कि ना आपको महीना में बोले। अर्धवार्षिक, वार्षिक, चतुर्थमाही, त्रिमाही, ये सब क्या कहलाता है? ये सब समय है। चतुर्थमाही का मतलब होता है 4-4 महीना में हम मांगने जा रहे हैं। कभी देखे होंगे जो महिला सबका मिनी लोन लिया जाता है, ठीक है, वो सब मंथली आता है लेने के लिए, 6 महीना में लेने के लिए आता है, 15 दिन, साप्ताहिक, इस तरह से होता है। आप जितना भर पैसा लेने के लिए जाइएगा उतना लोन वाले, उतना कंपनी वाले को फायदा होता है। क्या कि उतना बार आपका जो है चक्रवृद्धि ब्याज राउंडिंग होता है, क्रमिक होता है। इसके कारण अगर वार्षिक मिलता है तो लोन वार्षिक लेना चाहिए, 6 माही नहीं, त्रिमाही नहीं, मंथली नहीं लेना चाहिए। क्या कि मंथली में 12 बार आपका राउंडिंग होता है। अगर 3% से लेते हैं तो 36% होता है। अगर मंथली लेते जाते तो आपका पैसा कम होते जाता है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा, समझे? इसीलिए घाटा लग जाता है। लेकिन सब क्या करेगा, अगर नहीं रहता है तो कुछ भी लेना पड़ता है। ठीक है, वही होता है। आजकल गांव में देखते हैं 12 रुपये 15 रुपये तक यहाँ जो है शहर में हो गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब 100 रुपया दीजिए, 1 महीना में आपको 12 से 15 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये यहाँ का धंधा हो गया है। गांव में 3 से 4% तक ही है मंथली, लेकिन चलता है गांव में। शहर में भी मंथली चलता है, लेकिन बैंक में मंथली नहीं, ईयरली चलता है। ईयरली मतलब एनुअली, पर एनम। ठीक है, प्रत्येक महीना, प्रत्येक साल चलती है, तो वो हो जाता है आपका। अब आगे देखिएगा, ये सब चीज हो गया। अब उसके बाद जब मान के चलिए पैसा लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट सा कुछ समय के लिए। अब पैसा तो हम मेरे पास आ गया, हम क्या करेंगे? अब पैसा को लौटाना है हमें। जब पैसा को लौटाना रहेगा तो उसी को कहते हैं मिश्र धन। क्या कहते हैं इसको? मिश्र धन कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं अमाउंट, ये कहते हैं उसको, इसको कहते हैं ये। आप सारा पैसा ले लिए, कुछ दिन रख लिए, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको जो है ब्याज समेत लौटाना, यही क्या कहलाता है? अमाउंट कहलाता है। ठीक है, यानी कि A = P +
CI होता है। CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। और यहाँ फिर आपको साधारण ब्याज के बारे में, साधारण ब्याज पर ब्याज नहीं मिलता है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज पर ब्याज मिलता है क्या? साधारण ब्याज पर ब्याज नहीं मिलता है, तो उसी को कहते हैं साधारण ब्याज, मतलब SI हो गया। क्या हो गया? ये वाला SI हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ दिख रहा है चक्रवृद्धि ब्याज को कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट CI। क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट CI कहते हैं इसको। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक में? नहीं ना? 2-4 परसेंटेज का रेशियो भी बता देते हैं, उसके बाद सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। बस बेसिक इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आप एक भी फार्मूला यूज नहीं करेंगे, एकदम पूरा रेशियो मेथड से बनाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन तक आपको 2 मेथड दिखेगा, एक रेशियो मेथड, दूसरा ट्री मेथड। ट्री मेथड में आप कुछ भी अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का निकालने के लिए चाहेंगे तो निकल जाएगा, उसको कहते हैं ट्री मेथड। और अभी रुको, यहाँ क्लियर कर लेते हैं। ये सब यहाँ तक हो गया क्लियर? कोई दिक्कत है? मिटा देते हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं। अब 2-4 रेशियो आपको दिखाते हैं। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू बोलिएगा आप लोग, 1/8 होता है। ये परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में CI सिंपल इंटरेस्ट सब जगह बताएं इसको हमने, ठीक है। ये होता है। ये नीचे वाला क्या होता है बाबू? प्रिंसिपल होता है। ये प्रिंसिपल यानी मूलधन होती है, और ऊपर वाला ब्याज होता है, CI होता है। अगर SI की बात करेंगे तो SI होगा नीचे वाला, ऊपर वाला, और नीचे वाला मूलधन होता है। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो वही तो अमाउंट होता है, वही अमाउंट होगा। दोनों को जोड़ देंगे, ये वाला प्रिंसिपल है, ये वाला प्रिंसिपल है, उसमें से अगर ब्याज को जोड़ देंगे तो ब्याज समेत लौटाना ही तो अमाउंट कहलाता है। अगर हम 16 सही 2/3% की बात करेंगे तो 16 48 2 50 1/6 हो गया। इसको जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/6। नीचे वाला क्या कहलाएगा मेरा? नीचे वाला कहलाएगा प्रिंसिपल, ऊपर वाला CI। अगर 12.5 हो गया इधर, 37.5% की बारे में बात करेंगे। 37.5%, 37.5 का मतलब होता है 3/8। ये प्रिंसिपल है और ये वाला जुटेगा। तू कहेगा सर हमेशा जोड़ रहे हैं, कभी घटेगा नहीं? ये वाला कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी घटता नहीं है। कभी अभी सुने हैं कि ब्याज घटा के दे रहे हैं? ब्याज हमेशा जोड़ के ही पैसा दिया जाता है, किसी को लौटाया जाता है। तो आप प्रिंसिपल में से प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ के ही अमाउंट दिया जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? चले अब आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि P मेरा है, P है 12,000 रुपया। अभी तक भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। P है 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 सही 2/3%, टाइम है 2 ईयर। तो अमाउंट क्या होगा? अमाउंट वाट क्या होगा अमाउंट? तो इसको बनाना है। कैसे बनाएंगे इसको? ठीक है, कैसे बनाएंगे तो देखिएगा, ये वाला सब देख लिए, इसको मिटा देता हूं। इसको बनाते हैं। इतना अगर डाटा है तो क्या क्या निकल सकता है? अमाउंट और CI निकल सकता है मेरा। इतना अगर डाटा दिया है और अगर हम ये वाला रेशियो मेथड प्रयोग करते हैं, रेशियो मेथड प्रयोग करते हैं, ठीक है, रेशियो मेथड प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए आपको क्या क्या बन सकता है? इतना डाटा में आपका P निकल सकता है, आपका A निकल सकता है, आपका CI निकल सकता है अगर रेशियो मेथड यूज करेंगे तो। लेकिन ट्री मेथड यूज करेंगे तो सारा जितना चीज निकालने के लिए चाहिएगा उतना निकलेगा। अभी नहीं बताएंगे काहे कि वो जो थोड़ा इससे कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, इसको बनाते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का सबसे पहले ऑपरेशन किया जाता है। क्या हो जाएगा? 16 से 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होगा, 1/6 होगा। ऊपर वाला CI, नीचे वाला अमाउंट नहीं P होगा, नीचे वाला अमाउंट होगा, प्रिंसिपल होगा, और ऊपर वाला CI होगा। टाइम है 2 ईयर, प्रिंसिपल 12,000 है। अब किस तरह से रेशियो में चेंज करते हैं तो 6 से अगर 1 रुपया जोड़ देंगे तो वही क्या कहलाएगा? अमाउंट कहलाएगा। तो ये P
और ये वाला ये, यानी कि P में अगर 6 में 1 रुपया जोड़ देंगे तो 7 रुपया हो जाएगा। और यही रेशियो में पहला साल का आपका प्रक्रिया पूरा हो गया। दूसरा साल का प्रक्रिया क्या होगा, तो वही चीज 6 से 7। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर है तो कितनों साल बोले तो हम अपने रेशियो को बराबर रखेंगे। यूं ही जिस तरह से फर्स्ट ईयर में रखे थे वैसे ही सेकेंड ईयर में रखेंगे, वैसे ही थर्ड ईयर में रखेंगे, वैसे ही फोर्थ ईयर में रखेंगे, जब तक कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज ना किया। चलिए आगे देखिए, इसको गुना करते हैं, इसको गुना करते हैं 49। ये वाला क्या दिया है प्रिंसिपल 12,000, लेकिन यहाँ क्या है 36 बराबर 12,000, तो 1 बराबर 12,000 बट्टा 36, 12 तिया 36 हो गया। कोई दिक्कत? ये 1 यूनिट का मान आया, इसको मिटा देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन को यहां चलेंगे, यानी कि 36 बराबर क्या होगा 12,000 होगा, तो 1 बराबर 12,000 बट्टा 36 काटेंगे तो 100 बट्टा 3 होगा। 1,000 बट्टा, हमसे क्या निकालना है, देखिए अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, सॉरी अमाउंट निकालना है, CI निकालना है। CI दोनों के बीच का अंतर 13 है। ये वाला क्या दिया है अमाउंट, ये अमाउंट है, हमसे पहले अमाउंट पूछा था, तो 49 इंटू 100 1,000 बट्टा, यानी 49,000 बट्टा 3। दूसरा CI क्या है 13 इंटू 1,000 बट्टा 3, यानी कि 13,000 बट्टा 3। और ये दोनों मेरा आंसर हो गया। अगर आप इतना जितना भी डाटा दिया था उतना में से अगर रेशियो मेथड से निकालते हैं तो यही तीनों निकलेगा। क्या क्या निकलेगा, प्रिंसिपल निकलेगा, अमाउंट निकलेगा, CI निकलेगा। प्रिंसिपल निकलेगा, अमाउंट निकलेगा, और कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? समझ गए सब लोग? लिखिएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, एक और क्वेश्चन देते हैं जो खुद आप लोग बनाइए। ये वाला ध्यान दीजिएगा कि देखिए बनने का तो कुछ भी इससे निकल सकता है, ठीक है, कुछ भी निकालिएगा। देखिए निकलता क्या क्या है सो बता देते हैं। P निकाल सकते हैं बाबू, अगर 2 साल का है 2 ईयर ओनली, ठीक है, तो क्या क्या निकाल सकते हैं उसमें से। बहुत बच्चा ऐसा होता है कि निकालना क्या है, ठीक है, कि हम तो जानते हैं प्रिंसिपल सुने हैं, अमाउंट सुने हैं, CI सुने हैं, टाइम सुने हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट सुने हैं, लेकिन और भी चीज है। प्रिंसिपल निकलेगा, CI निकलेगा, SI निकलेगा, इसमें भी SI निकलता है, ठीक है, CI में SI निकलता है, टाइम निकलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलता है, ठीक है, फर्स्ट ईयर का CI, सेकेंड ईयर का CI, इतना चीज अगर 2 ईयर दिया है, 2 साल दिया है, तो इतना चीज निकाल सकते हैं आप। और ये सब में से कोई एक क्वेश्चन दे देगा, इतना में अगर जो डाटा दिया था ना हम लोग मेरा क्वेश्चन में, उतना में हम इतना निकाल सकते हैं। लेकिन ये सब निकलेगा ये मेथड से नहीं, रेशियो मेथड से नहीं निकलेगा। उसके लिए आपको ट्री मेथड प्रयोग करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर ट्री मेथड कब बताइएगा, बताएंगे, ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा कमांड बना लेते हैं, उसके बाद जो है हम ट्री मेथड का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। एक क्वेश्चन लीजिएगा, आप लोग बनाइएगा उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि 64,000 रुपया प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 37.5% है, 37.5%, टाइम है 2 ईयर, तो अमाउंट क्या होगा, तो अमाउंट क्या होगा, जितना डाटा दिया है उसमें से आप रेशियो मेथड से बनाएंगे तो अमाउंट निकल जाएगा, CI भी निकल जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो भी पूछे, ये दोनों के अलावा जो भी पूछे आपको ट्री मेथड प्रयोग करना पड़ेगा।
पहले इस ये वाला मेथड से जो भी चीज दिया उसके अकॉर्डिंग निकालिएगा। हिल डोल नहीं करना, ठीक है। आगे रहना था। झारखंड सरकार का बारात निकलने वाला है ना। बारात क्या करेगा निकाल के, सुनने वाला है ये नहीं है, ठीक है। ये लव मैरिज वाला बारात है उसका नहीं। आजकल लव मैरिज करके इतना खुश होता है लड़का सब, अजीब हाल रहता है। जाएगा सब कोई जाएगा नहीं, जान रहा है, ठीक है। शादी करने के बाद कितना परेशानी है, तब पर भी भाग के शादी करता है। और घर में शादी नहीं करा देता है तो वीडियो वायरल करेगा। सोचता है चलो दोनों को पसंद है तो हमको क्या है, जाएगी बोरा वो भी। सब माया है, शादी भी है सब। शादी करके को खुश है रे, पागल होगा। अरे बकलोल कहीं का हो गया। चलिए सबसे प्यारा क्वेश्चन, सबसे छोटा क्वेश्चन दिए हैं बाबू। क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/, ये प्रिंसिपल है बच्चों। और ये वाला CI बोलोगे तब ना समझ में आएगा। ये प्रिंसिपल और ये वाला CI है, कोई दिक्कत है? चलिए यहाँ जो है टाइम दिया 2 ईयर, फर्स्ट ईयर भी होगा सेकेंड ईयर भी होगा। क्या दिया है? 2 ईयर। क्या दिया है? 2 ईयर, 2 साल दिया है। जब 2 साल बोले तो पहला साल और ये दूसरा साल, ये हो गया P और ये हो गया ये 8 से 11, ये 8 3, ये 8 से, कोई दिक्कत? ये प्रिंसिपल है 64, ये वाला 121, यही वाला चीज ना दिया है। देखो तो प्रिंसिपल जो दिया है वही वाला है ना। यानी P बराबर 64 बराबर 64,000 दिया है, तो 1 बराबर 64,000 बटा कितना बार में कटेगा? हमसे क्या पूछा है? हमसे अमाउंट पूछा है, CI पूछा है। तो 121 इंटू का 100 बराबर 1,21,000। अगर CI पूछे तो दोनों के बीच का अंतर 57 इंटू, अरे दोनों के बीच का अंतर 57 है। 57 इंटू 100 बराबर 1,000 बराबर 57,000 खाली सुधिया हुआ है। कितना हुआ है? 57,000 खाली सूद हुआ है। कौन चीज हुआ है? सूद। हाँ क्या दिया? क्या पूछा? प्रिंसिपल कहाँ पूछा है? प्रिंसिपल दिया है। पूछेगा तो ये दोनों में से एगो दे देगा। आपसे कोई भी चीज पूछेगा ना तो एक चीज दिया रहेगा तब पूछेगा। अगर अमाउंट दिया रहता, अगर अमाउंट दिया रहता तो प्रिंसिपल पूछता, तो जो भी अमाउंट में रहता ना कुछ वहां से 1 यूनिट का मान निकाल के प्रिंसिपल वाला 64 में गुना कर देते, बात बराबर हो जाती। बता रहे हैं, वही सब बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दें। अगला क्वेश्चन समझिएगा, दोनों के बीच का अंतर CI का मतलब होता है प्रिंसिपल में अमाउंट में प्रिंसिपल को घटाइए, यही तो CI होता है। ये वाला प्रिंसिपल अमाउंट है, ये वाला प्रिंसिपल है। दोनों के बीच का अंतर जब देखेंगे तो वही ना क्या कहलाता है? CI कहलाता है। 57 है, 1 यूनिट का मान क्या है बच्चों? देखो 1,000 गुने 57 बराबर। चलिए आगे देखिए, प्रिंसिपल ज्ञात करिए।
अमाउंट ज्ञात करिए, CI SI ज्ञात करिए, ठीक है। फर्स्ट ईयर का CI ज्ञात करिए, सेकेंड ईयर का CI ज्ञात करिए। अगर CI माइनस SI बराबर कितना दिया है, 21 दिया है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम है 2 ईयर। लिख लो, इतना क्वेश्चन पूछता है 2 साल का अगर रहेगा तो, ठीक है। कुछ नजर आया? लेकिन क्वेश्चन में क्या नहीं पूछा है, लिखो। इसको बनाएंगे ट्री मेथड। ट्री मेथड का स्ट्रक्चर भी अभी लिखेंगे। हो गया? समझिएगा सब लोग। ट्री मेथड, ट्री मतलब पेड़ ना, समझिएगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, कितना है 10%, एकदम एक बार में समझिएगा, ठीक है। थोड़ा है कॉम्प्लिकेटेड लेकिन बहुत प्यारा मेथड है ये वाला। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम है 2 ईयर, ठीक है। बस इतना से भी स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले क्या करिएगा, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट का फ्रैक्शन वैल्यू देखिएगा। क्या होता है बच्चों, क्या होता है? ये प्रिंसिपल है, ये वाला बकलोल कहीं का अमाउंट है, CI। कुछ बोलता है जो मुंह में आ गया बोल दिए ना। रुको ना, कहाँ क्या है सब बताएंगे। क्वेश्चनवा ये वाला है और अभी मेथड हम ट्री लगाए हैं, ठीक है। आप जो पहले रेशियो वाला मेथड चालू लगा रहे थे उससे नहीं बनेगा इतना क्वेश्चन। उससे ओनली 3 को क्वेश्चन बनता है, प्रिंसिपल, अमाउंट और CI। उसके अलावा प्रिंसिपल, अमाउंट और CI के अलावा कुछ भी पूछे, यहाँ CI भी एक क्वेश्चन होगा। टाइम क्या है, टाइम 2 ईयर है ना, 2 ईयर है। यहाँ CI भी पूछेगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ देखिएगा, सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए। कोई कलम कॉपी कुछ यूज नहीं करिएगा, समझिएगा। ये 10% है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। कितना होता है बच्चों, 1/, यहाँ प्रिंसिपल क्या है 10। उसको पकड़ो, किसको पकड़ो, प्रिंसिपल को पकड़ो। प्रिंसिपल को पकड़े, पकड़ लिए प्रिंसिपल को। अब उसको कितना से गुना करेंगे, कुछ नहीं करना है। जितना साल रहेगा उतना पावर बैठाओ, जितना साल रहेगा उतना, कितना साल है तो इसको सीधा सीधी 100 कर दिए। पहला साल कौन साल, दूसरा साल कौन साल, पहला साल। देखो थोड़ा है बाबू समझना, ठीक है। 10 का कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है बच्चों, ये 100 का 10% यहां आएगा। क्या 100 का कितना होता है, यहां हो गया। और ये सब जो ये वाला जो निकला ना, वो SI निकलता है। क्या निकलता है, यहां तक में किसी को साजन नहीं ना। अब ये दोनों होता है बराबर, काहे कि रेट, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर है और साधारण ब्याज की बात हो तो सब जगह बराबर होता है। क्या होता है, तो यहां भी कितना होगा, और ब्याज पर ब्याज ही क्या कहलाता है। तो देखिए, ये तो पहला साल का ब्याज है, ये पहला साल का ब्याज है ना, और ब्याज ये वाला भी तो दूसरा साल को कुछ ना कुछ मिला के देगा। मान के चलिए हम 1000 रुपया लिए, पहला साल हम नहीं घुमाए, 10 रुपया बढ़ गया। अब दूसरा साल जब चढ़ेगा तो अब 1010 रुपया पर ब्याज लेंगे ना साजन। पैसा लगाया है सूद पर, नहीं लगाया, लगाएगा, सीखेगा तब ना। बकलोल को ठग लेगा रे, नहीं विजय है, विजय भी यूं लगाता है, घर से चोरा के पैसा, और जो है क्या करता है, उसको सूद पर पैसा लगाता है, और कोई सूदियो उदियो नहीं देता है, और मुरो खा के भाग जाता है। नहीं रे, अब देखो ये ब्याज पर ब्याज ही क्या कहलाता है बच्चों। अब देखो 10 का 10% 1 होगा, 10 का 10%, अरे देखो 10 का 10% क्या होने वाला है, 1 होने वाला है ना। ये 1 हो गया, क्या हो गया, वो वाला 1 हो गया। समझ में आया, कोई दिक्कत ना।
अब सबका नाम लिख देते हैं हम, क्या कौन क्या है सो, बस इतना ही स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये दोनों जो है, ये दोनों ये थोड़ा बड़ा बनाओ, बड़ा बनाते हैं। फर्स्ट ईयर यहां बनाते हैं, ठीक है, हो गया। पहला साल, ये दूसरा साल, लौक रहा है, ठीक है। 10% यानी 100 का 10%, ये दोनों बराबर होगा ना, ये दोनों बराबर होगा, ऐसा ही है। और ब्याज पर ब्याज क्या कहलाता है बच्चों? चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो 10 का 10% एक हो गया। अब देखिए हम जहां जहां गोल कर रहे हैं, जहां जहां बक्सा बना रहे हैं लकड़ी वाला है, ये क्या कहलाएगा? ये SI कहलाएगा। किसी को डाउट दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है, दीवार भी दिख रहा है। चलिए SI, कोई दिक्कत? और इसी SI में से अगर इसको ऐड कर देते हैं, इस तरह खोल दिए दरवाजा, तो ये क्या कहलाएगा? CI, क्या कहलाएगा? CI कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये वाला CI कहलाएगा। यानी CI होगा 10 + 10 + 1, 21 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 10 और 10 20, क्या हो गया? अगर उसमें से एक को जोड़ दिए तो क्या कहलाएगा? वो ये प्रिंसिपल है। क्या है ये वाला? ये प्रिंसिपल है। ये दोनों मिलके SI है, ये तीनों मिलके CI है। कोई दिक्कत? और अगर इसको अकेले देखेंगे, क्या इसको अकेले देखेंगे तो अच्छा एक ही चीज बताइए आप, अच्छा बोन्स नहीं हो रहा है किसी को? हाँ रे, बोन्स हो रहा है? CI नहीं, एक नहीं है वो, 10 और 10 20 और 1 21 है CI। समझ में आया? यही दिक्कत हो रहा था। यहां तक एयर नहीं ना ले लिया, अभी खचेंगे, रुको न थोड़ा, ठीक है, एयर नहीं लेने देंगे। देखो प्रिंसिपल क्या है बच्चों? ये वाला SI 10 प्लस ये वाला 10 और 10, CI 10 + 10 + 1, यही ना? अच्छा CI माइनस SI क्या होगा बच्चों? ये वाला और ये वाला घट जाएगा तो एक ही ना बचेगा रे। CI में से SI को घटाएंगे तो क्या बचेगा? और वही ये वाला एक रहता है। यहाँ जो भी रहता है ना वही CI माइनस, यहाँ जो भी रहता है वही CI माइनस क्या है? यहाँ एक है ना? समझ में आया? बस 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 हो गया, क्लियर हो गया बात है? अभी कोई दिक्कत नहीं ना रे? चलिए आगे देखिए, आप ये इतना ही बनाना था आपको। अब ये वाला जो है ना अकेले ही फर्स्ट ईयर का CI भी है और SI भी है। ये वाला जो 10 है ना वो CI भी है और SI भी है। फर्स्ट ईयर का CI और SI दोनों एक ही होता है। जो क्या है? ये वाला 10 है। दूसरा साल का CI, दूसरा साल का SI ये 10 है, लेकिन इसमें से इसको जोड़ देंगे तो वो CI हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CI। क्या हो जाएगा बच्चों? अरे 10 और 1, 10 और 1, कोई दिक्कत है? पूरा ऑपरेशन हो गया। कौन सी पूछा था? CI दिखा, SI दिखा, ये नहीं है, अभी लिखेंगे इसको। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर CI माइनस SI सब चीज दिख गया। अब हमको जो दिया है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। हमको दिया क्या है? CI माइनस SI कुछ ना कुछ दिया है ना भैया? क्या दिया है? 21 दिया है ना? तो CI माइनस SI क्या होगा? लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ एक है ना रे? तो एक बराबर CI माइनस SI, एक बराबर यहाँ एक है, तो एक बराबर क्या दिया है ना? किस एक बराबर CI माइनस SI, एक बराबर 21 है। क्या है? एक बराबर। अब जिसका जो चीज निकालना था उसी 21 से गुना कर दो। ठीक है, ये 1000 है, 100 है, ये 20 है, ये 21 है, ये एक तो दिया ही है,
ये वाला तो लिखना नहीं था। समझ में आया? क्या कि वही तो क्वेश्चन में दिया है। ये 10 है, ये 11 है, और ये बोला देखिए अमाउंट P प्लस एस आई, सॉरी P प्लस सी आई। P क्या है बच्चों? इसको सबको जोड़ दो, वही क्या कहलाता है? अमाउंट कहलाता है। 110, 110, 10, 120, और ये 21 हो गया, यानी 121 हो गया। ये क्या हो जाता है मेरा? अमाउंट। अब ये सब जो है ना, ये यूनिट में है। किस में है? अब सबको 1 यूनिट के मान से गुना कर देंगे। कोई दिक्कत? ये हो जाएगा 2100, ये हो जाएगा 210, ये हो जाएगा कितना? 21 इंटू 21 441, 410। ठीक है, ये हो जाएगा 400। ये वाला हो जाएगा, ये वाला 210 और 232, 232 होगा, 232, और इसको गुना कर लेना। अब ये सब क्या होगा? मेरा आंसर होगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक और क्वेश्चन करेंगे और अच्छा समझ में आएगा, लिख लीजिए इसको। ठीक है, ट्री मेथड समझना। अगर समझ गए तो आपका जो है ना हाथ में होगा सारा कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ, उसी के आधार पर। हाँ, 2541। यही वो ट्री मेथड है। 3 साल, 4 साल, 5 साल, सब साल में चलेगा ये। अभी 2 ईयर के बारे में बात कर रहे हैं। इसको अच्छा से लिखिएगा, ठीक है? थोड़ा ये नहीं अकलील वकलील जैसे लिख दिए, पता चला पते नहीं चल रहा कहाँ लिखे थे। सो साफ साफ लिखिएगा उसको। इतना क्वेश्चन नहीं पूछेगा कभी आपसे, एगो क्वेश्चन पूछेगा। हम आपको ये जगह दिखाए कि क्या क्या पूछ सकता है, कहाँ कहाँ से आता है। सो स्टूडेंट का गुण होता है 7 बजे जो है उठते हैं आप लोग ना, सूर्य उगने से पहले उठना है। ठीक है, ये योगा में सिखाया गया है। सूर्य उगने से पहले अगर उठिएगा तो ये एनर्जी, जो शुरुआत का एनर्जी है, वो एक्टिव हो जाता है, आपके पास ज़्यादा टाइम मिलता है। उठता है सब तुम लोग 7 बजे। अगर क्लास नहीं रहेगा तो 9 बजे उठेगा, 10 बज जाता है। ठीक है, हाँ ना, नींद ये नहीं टूटता। हाँ, और 6 बजे सोता है तो 9-10 बजे नहीं उठेगा। 6 बजे सुबह सोता है। सो जाओ रे, सुबह हो गया।
लड़की सब और एक लड़की का शादी हुआ था, समझे। वो सोच रही थी कि जब ससुराल जाएंगे तो काम वाम करना ही पड़ेगा। बेचारी क्या करती थी, इतना सोती थी, 9-10 बजे पर डे उठ रही है, समझे। तो इस तरह नहीं करना है। जितना करना तो तुम ही को सारा काम है। तुम 7 बजे शुरू करो चाहे 5 बजे शुरू करो। हाँ, खाना बनाना है, चूल्हा चौकी करना है। आजकल जमाना हीटर का आ गया है, हीटर चढ़ा दिया, इंडक्शन चढ़ा दिया, ठीक है। अब मान के चलिए शादी उस गांव में हुआ जहां अभी तक लाइटें नहीं आया, ठीक है। अब वैसा गांव में शादी हो जाएगा तो इंडक्शन और आपका मिक्सर क्या करेगा, लोरी पार्टी में आपको चूरना पड़ेगा सब। हाँ, लाइनिया कितना रहता गांव में पता नहीं है। ठीक है, आपका लगातार रहेगा। 231 ना, लगातार लाइट रहता है, ठीक है। 2 घंटा रहे, 3 घंटा रहे, लेकिन दिन भर में उतना ही रहेगा। गांव में इसीलिए तो बिल वाला नया सिस्टम लगाया हो, ठीक है। हुक लगा लेगा कहीं से। हो गया। एक प्यारा सा क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, देखिएगा तो। प्रिंसिपल है 10%, CI माइनस SI वाट, ठीक है। सॉरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ना ये, 10%। प्रिंसिपल है 10,000 और SI भी वाट, टाइम है 2 ईयर। 2 चीज पूछ रहा है, ज्यादा चीज नहीं दिए। बनाइएगा, आप लोग बनाइए। पहले ट्री बनाइए आप लोग। जब CI की बात आ जाए, SI की बात आ जाए ना, तो आप रेशियो मेथड प्रयोग नहीं करिएगा, फंस जाइएगा उसमें। सीधा ट्री मेथड प्रयोग करिएगा। देखिए क्या हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को सबसे पहले पकड़ना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बच्चों, 10% है ना। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी नीचे वाला 10 क्या है साजन, प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल है। अरे लाजाता काहेला, ठीक है। कौन साल है, तो स्क्वायर करेंगे कि क्यूब करेंगे, क्या करेंगे, पहला साल दूसरा साल, हो गया। अब देखिए 10% यहां से ले लिए तो 100 का 10%, ये दोनों क्या होगा, अब 10 का 10% हो गया। हमने इसके बारे में क्या बोला था, यही तो वो चीज है CI माइनस, यही ना CI माइनस SI ये रे, हैं। हमने बोला था कि जो यहां रहेगा वही CI माइनस, कोई दिक्कत। ये 10% नहीं, ओनली 10 है। ये 10 का 10%, 10 का ऐसा ही निकालिएगा। इसको जब काटेंगे एक ही ना होगा जो यहां लिखे हमने, कोई दिक्कत। अब सिंपल से क्या करेंगे, हमसे क्या पूछा तो क्या दिया, प्रिंसिपल दिया। यहां प्रिंसिपल क्या है, 100 बराबर 10,000, तो 1 बराबर 2 शून्य कटा। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है CI माइनस SI। एक क्वेश्चन है, क्या है CI माइनस SI, यहाँ 1 यूनिट और 1 यूनिट का मान क्या है, बराबर 100 हो गया आंसर। दूसरा SI 10 और 10 20, 10 + 10 क्या हो गया बच्चों,
20, 20 बराबर 20 दिया, और 1 बराबर क्या है 100 है ना, इसको भी 100 से यानी 2000 हो गया। ये दोनों आंसर है मेरा, ये दोनों क्या दिया। कोई दिक्कत है किसी को? एक और क्वेश्चन देते हैं, हो गया, छाप लो जो नहीं बनाए थे। अगला क्वेश्चन देता हूं बच्चों, 16.2/3%, CI माइनस SI, ठीक है। 600 है, हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, SI पूछ रहा है, CI पूछ रहा है। अगर टाइम 2 ईयर दिया है बच्चों, निकालिएगा। लेट करके आते हो, सुतले था। आंदोलन में जा रहा है ना तुम लोग, महा आंदोलन है। आजकल झारखंड में नौकरी लेना तो सबसे पहले आंदोलन का, पहले फॉर्म भरिए, पहले आंदोलन करिए फॉर्म आने के लिए। आ गया फॉर्म, 2-3 बार जो है भराया, उसके बाद आंदोलन करिए, आप एग्जाम ले। और एक बार नहीं 6 से 7 बार आंदोलन करना पड़ेगा, उसमें 5 साल 7 साल लगेगा। ये झारखंड सरकार का रवैया, ठीक है। बिहार सरकार भी ऐसा ही करता था, अभी इतना प्यारा हो गया कि प्रत्येक साल बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और BPSC प्रत्येक साल लेता हो। यही फायदा है, वहाँ का लड़का एक्टिव है। यहाँ क्या करता है, जो लड़का का नौकरी हो गया वो बेचारा जाए के किसी तरह से नौकरी कर रहा है। दूसरा बात क्या है जानते हैं, यहाँ सेटिंग इस तरह से हो रहा है ना, इस तरह से हो रहा है ना, हर आदमी आपको गली गली में सेटर मिलेगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन करता हूं बच्चों, देखिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट को सबसे पहले पकड़ो, क्या है, इसको तोड़ेंगे तो 1/6 होगा बच्चों। ये प्रिंसिपल है, ये वाला CI है, कोई दिक्कत? अब क्या पूछा है, SI पूछा है, CI माइनस SI दिया, कौन सा मेथड लगाएंगे? ट्री मेथड लगाएंगे। और ट्री मेथड किस तरह से होता है, कौन साल का है, समय कितना है, 2 ईयर समय है ना, कितना है समय, तो क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे ना बच्चों। ये 36 हो गया, पहला साल साजन, दूसरा साल, समझ में आ रहा है? अरे तुम ही को बोल रहे हैं, कोई दिक्कत ना। ये 16 सही 2/3, यानी क्या करेंगे, 1/6 लगा दो ना। ये 6 छके यानी 6 बार में कटा, ये भी जब यहाँ 6 तो यहाँ भी 6 होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो चेंज नहीं ना किए हैं। अब 6 का 1/6 बराबर क्या होगा? तू कहेगा सर अभी 1/6 कहाँ से ले आए? आप इसके जगह पर इसको लिख सकते हैं, इसमें परसेंटेज था, इसमें परसेंटेज नहीं, तो हम यहाँ परसेंटेज लगाए हैं, अरे नहीं ना लगाए हैं। चलिए हो गया। ये वाला क्या है, प्यार से देखो इसको, एक है लेकिन इसको हम नाम क्या दिए, CI माइनस SI। कंफ्यूजन नहीं ना है, दिमाग हिलल जैसा नहीं ना लग रहा है। चलिए 1 बराबर यहाँ कुछ दिया है तो 1 बराबर 600 हो गया। अरे 1 बराबर 600 हो गया CI माइनस, कोई दिक्कत हो गया। उसके बाद ये क्या होता है, ये दोनों SI होता है ना, वही ना SI होता है। तो SI बराबर 6 + 12 P 36 CI 6 + 6 + 13। कोई दिक्कत है बोलिए, है कोई दिक्कत? सीधा गुना करो यहाँ से 36 6 6 से
क्या होगा ये वाला वार्षिक 7200, ये 36 6 छक्के 36, और ये 18 और 3 21, ये वाला 63 78, और ये सब क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। अब HW आपको देते हैं 2-4 गो, जो रूम से बैठ के बना के आइएगा, ठीक है। आए अरे बकलोल, यहाँ जो दिया रहेगा उसी से गुना करना है, जो दिया रहेगा गिवन में जो क्वेश्चन है, बार बार 21 थोड़ी ना हम करेंगे। हो गया, प्यारा सा क्वेश्चन दाग रहे हैं, ठीक है। पहला दागते हैं क्वेश्चन, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5%, टाइम है 2 ईयर, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल है 8,000, 8 ना 64,000, SI माइनस CI माइनस SI और अमाउंट प्रिंसिपल हो गया CI। उसके बाद फर्स्ट ईयर का CI, सेकेंड ईयर का CI, इतना वाट का इतना निकालना आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन कल कॉपी चेक करेंगे बच्चों सबका, ऑनलाइन वाले का कमेंट जरूर करिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन यहां दाग रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि टाइम 2 ईयर है। अभी सिंपल सा हम टाइमिंग जो है ना, अभी फ्रैक्शन में नहीं ले रहे हैं, जो है वैसा ही ले रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 से 2/3% है, और प्रिंसिपल 3600 दिया है, और टाइमिंग 2 ईयर हो गया। CI निकालना है, CI माइनस SI निकालना है, SI निकालना है, अमाउंट निकालना है, और फर्स्ट ईयर का CI निकालना है, सेकेंड ईयर का CI निकालना है। आप इतना चीज़ जो है कल दोनों क्वेश्चन बना के आइएगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट होगा तो कल, बाकी कमेंट बॉक्स में अगर वीडियो देखिएगा तो करिएगा, ठीक है। आज यहीं तक, आगे का देखेंगे कल। ये बेसिक था पूरा।